नमस्कार। समदर्शन में आप सभी का स्वागत है। यह त्रिज्ञान की श्रृंखला है। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में त्रिज्ञान पर चर्चा की थी, जिसमें हमने त्रिज्ञान क्या है इसके बारे में जाना, सत्य जानने का ज्ञान मार्ग में मानदंड क्या है एवं ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या क्या साधन ज्ञान मार्ग में प्रयोग किए जाते हैं, ये हमने पिछले एपिसोड में जाना। आज के एपिसोड में हम फिर से हमारी पुत्री हैं उनके साथ संवाद कर रहे हैं, जिसमें हम आत्मज्ञान पर संवाद करेंगे। आत्मज्ञान अर्थात मेरे तत्व का ज्ञान, मेरे सार का ज्ञान। मैं कौन हूँ, मेरा तत्व क्या है। तत्व अर्थात किसी विषय वस्तु का तत्व वह है जिसे उस विषय वस्तु से हटाया नहीं जा सकता, या फिर यूँ कह सकते हैं कि उसके बिना उस विषय वस्तु का अस्तित्व संभव नहीं है। या फिर यूँ भी कह सकते हैं सब कुछ हटाने के बाद में जो भी अनावश्यक है, किसी भी विषय वस्तु में जो भी अनावश्यक है वह सब हटाने के बाद में जो अंत में शेष रह जाता है वही तत्व है, वही सार है। तो चलिए सर्वप्रथम हम तत्व को उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मिट्टी होती है, उसके उपयोग के द्वारा कई प्रकार के बर्तन बनाए जा सकते हैं, सुंदर मूर्तियाँ बनाई जा सकती है, ईंटें बनाई जा सकती है। तो इन सभी वस्तुओं में जो भी वस्तुएं बनाई जा रही हैं मिट्टी के द्वारा, उनमें जो भी है नाम रूप, जैसे बर्तन है, मूर्ति है, घड़ा है, गमला है, ईंट है, ये सभी क्या है, नाम रूप है। और ये सभी नाम रूप जो है वह सभी परिवर्तनशील हैं, यानी नष्ट हो जाते हैं, नित्य नहीं है। जैसे मिट्टी को घड़े को तोड़े तो वो टूट जाता है, किंतु मिट्टी उसमें फिर भी रहती है। मिट्टी के गमले को तोड़ें तो वो टूट जाता है, मिट्टी उसमें फिर भी रहती है। उस मिट्टी के बर्तनों को तोड़ दें तो वो टूट जाते हैं, किंतु मिट्टी फिर भी रहती है। तो इससे हम क्या समझते हैं, मिट्टी जो है इन सभी का, जैसे बर्तन हुए, गमले हुए, घड़ा हुआ, ईंट हुई, मूर्ति हुई, इन सभी का तत्व क्या है, मिट्टी। और बाकी ये सभी जो विभिन्न प्रकार के रूप हमें दिखाई देते हैं वह क्या है, केवल नाम रूप हैं। वह सभी सत्य नहीं है, क्योंकि वो खंडित हो जाते हैं। जो कुछ भी खंडित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, वह सत्य नहीं है। क्या आपने कभी देखा है कि इन सभी के नाम रूपों के टूट जाने के बाद में मिट्टी नहीं रहती? मिट्टी तो फिर भी रहती है इन सभी में, केवल इनका नाम रूप खंडित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे हम इस उदाहरण से ये समझे कि मिट्टी तत्व है और बाकी सभी नाम रूप हैं। चलिए इसे एक और उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे सोने के जो आभूषण होते हैं, विभिन्न प्रकार के आभूषण बनते हैं, जैसे गले का नेकलेस, हाथ की चूड़ियाँ, अंगूठी, कान की बाली, टीका, इस प्रकार से कई सारे आभूषण बनते हैं। सोने की ईंट होती है, बिस्किट होते हैं। तो अलग अलग रूप हो गए ये सभी सोने के। और सोना इनमें क्या हो गया, तत्व हो गया। क्योंकि सोने की ईंट में से ईंट तो टूट जाएगी, उसका रूप परिवर्तित हो सकता है, किंतु सोना नहीं हटाया जा सकता है। बिस्किट में से सोना नहीं हटाया जा सकता है, रूप तो परिवर्तित हो सकता है। इसी प्रकार आभूषणों में उसके जो आभूषण हैं सोने के, क्या उसमें से सोना को हटाया जा सकता है? नहीं, केवल उनके रूप को परिवर्तित किया जा सकता है, रूप को खंडित किया जा सकता है। तो यहाँ पर सोने के जो आभूषण है तो वह सभी क्या है, नाम रूप हैं, और सोना क्या है, तत्व है। नाम रूप असत्य है, केवल तत्व ही सत्य है, तत्व ही नित्य है, क्योंकि तत्व को हटाया नहीं जा सकता। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि तत्व क्या है, तत्व का इतना महत्व क्यों है। तो यहाँ पर हम आत्मज्ञान में आज की चर्चा में स्वयं के तत्व को जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सृष्टि के साथ में। मैं आपसे कुछ प्रश्नों से शुरुआत करना चाहूँगा कि मैं कौन हूँ। यदि मैं आपसे पूछता हूँ कि आप कौन हैं, आप अपना परिचय कैसे देते हैं? स्वयं के नाम से, ठीक है, अपने लिंग से, स्त्री हैं या पुरुष हैं, आपके परिवार कौन है, आपके माता पिता का क्या नाम है, आप किस स्थान पर निवास करती हैं, किस राज्य में रहती हैं, किस देश में रहती हैं, आदि आदि। यानी आपकी पहचान ये कई सारे हैं, कई सारी पहचान आपने बना रखी है, ठीक है, आपके नाम से लेकर आपके देश तक, ठीक है। और यदि मैं पूछूं तो ये सारी पहचान आपकी आप नहीं है, ये सभी पहचान आपकी परिवर्तनशील हैं, यानी आपकी ये सत्य पहचान नहीं है। आप सत्य अर्थात जो आपका तत्व है,
सत्य अर्थात जो कभी परिवर्तित नहीं होता, वही सत्य है। ठीक है, हैं? तो हम यहाँ पर स्वयं के तत्व को जानने का प्रयास करेंगे। अभी आपके सामने ये कौन सी वस्तु रखी हुई है इस टेबल पर? एक पानी की बोतल है। ठीक है, और क्या रखा हुआ है? तो अभी मैं कहूँ कि ये बोतल आपको देख रही है या आप इस बोतल को देख रही हो, और फिर मैं बोलूँ कि ये यहाँ पर ये कंप्यूटर रखा हुआ है, इसको आप देख रहे हो। ठीक है, ये कंप्यूटर आपको थोड़ी देख रहा है। यानी ये जो वस्तुएं जितनी मैंने यहाँ पर आपको बताई, एक बोतल है, एक कंप्यूटर है, इन सभी का आपको अनुभव हो रहा है, यानी और आप इनका अनुभव कर रहे हो। यानी जो भी वस्तुएं हैं, ये जगत है, ये दृश्यमान जगत है, सभी जैसे हम बाहर देखें, जगत को देखें, सृष्टि को देखें, तो उसमें बाहर पेड़ पौधे हैं, कई सारे पेड़ पौधे हैं, विभिन्न विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, सजीव निर्जीव सभी प्रकार की वस्तुएं हैं, पहाड़ हैं, नदियां हैं, झरने हैं, आकाश है, ठीक है, पत्थर है, मृदा है, मिट्टी है, निर्जीव प्रकृति है, और सजीव जीव जंतु पेड़ पौधे सभी सजीव प्रकृति, इन सभी का आपको अनुभव होता है। ठीक है, यानी ये जो कुछ भी है, जिसका भी आपको अनुभव होता है, ये सब क्या है? अनुभव। एक जो भी जिसका भी आप अनुभव कर लेती हो, वो क्या हो गया? सारे अनुभव है, वो इस वर्ग में आ गए, वो अनुभव में। और इन सब का अनुभव किसको हो रहा है? आपको है। तो आप क्या हो गए? इन सभी को अनुभव करने वाले, यानी अनुभव करता। ठीक है, तो दो हो गए, एक तो जगत हो गया, जगत संपूर्ण जगत जो भी है, ये क्या है? अनुभव है। और आप क्या हो? इनको अनुभव करने वाले, यानी आप इनके अनुभव करता हो। तो यहाँ पर द्वैत हो गया। द्वैत मतलब दो। तो आप यहाँ पर जैसे अभी हम बैठे हैं, आप इस जगत को देख रहे हो, ये सारे अनुभव हैं, और एक आप हो, इनको अनुभव करने वाले, अनुभव करते हैं। ये द्वैत की स्थिति होगी। इसको बोलते हैं द्वैत। यानी अनुभव है संपूर्ण ये जगत, ये शरीर, और एक आप जो इन सबको अनुभव कर रहे हो, इनके अनुभव करता, अनुभव करने वाले। ठीक है, ये अनुभव आप कैसे कर रहे हो? ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से। तो इन इंद्रियों के माध्यम से जो भी अनुभव होते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम? प्रत्यक्ष अनुभव या अपरोक्ष अनुभव। ठीक है, तो इन इंद्रियों के माध्यम से आप अनुभव कर रहे हो। ठीक है, आप ये इंद्रिय नहीं, इन इंद्रियों के माध्यम से अनुभव करते। तो दो वर्ग हो गए, अनुभव और अनुभव करता। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया है? यानी आप अनुभव करता हो, और बाकी जो कुछ भी है वो क्या है? अनुभव। ठीक है, अब हम स्वयं के तत्व को जानने के लिए नेति विधि का उपयोग करेंगे। इस विधि के अनुसार जो कुछ भी परिवर्तित हो जाता है, वह मैं नहीं हूँ, एवं जिसका भी अनुभव हो जाता है, वह मैं नहीं हूँ। यदि इन दोनों मानदंडों को देखें तो ये मूल रूप से एक ही हैं। जो भी परिवर्तित हो जाता है, वह मैं नहीं हूँ, और जिसका भी अनुभव हो जाता है, वह भी मूलतः परिवर्तनशीलता को ही दर्शा रहा है। यानी जिसका परिवर्तन होगा, अर्थात उसी का अनुभव होगा। यदि परिवर्तन नहीं हुआ तो उसका अनुभव नहीं होगा। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि ज्ञान मार्ग में सत्य को प्रमाणित करने का एक ही मानदंड है, वह अपरिवर्तनशीलता। तो यहाँ पर भी मूलतः अपरिवर्तनशीलता वाला मानदंड ही उपयोग किया जा रहा है। तो चलिए हम एक एक करके इस विधि के प्रयोग के द्वारा जो भी अनावश्यक है उसे हटाते जाते हैं, और अंत में जो भी हमें शेष रह जाएगा वह हमारा तत्व होगा। हमारे जो ज्ञान के साधन कौन कौन से हैं? एक तो अपरोक्ष अनुभव, यानी स्वयं का अनुभव, स्वयं की इंद्रियों से जो हम करते हैं अनुभव। ठीक है, पांचों इंद्रियों से, और तर्क यानी अनुमान। तो ये दो अब हम एक एक करके उपयोग करेंगे। ठीक है, आपको ये तो पूरा विश्वास है कि ये जगत में ये जो वस्तुएं दिख रही है, ये आप हैं क्या? नहीं है ना? क्यों? क्योंकि इनका आपको अनुभव हो जाता है, इसलिए ये आप नहीं है। अब हम अपने शरीर से शुरुआत करते हैं। ठीक है, जैसे आईने के सामने हम खड़े होंगे, शरीर दिखाई देता है। ठीक है, हमारा चेहरा दिखता है, नाक दिखती है, आंखें दिखती है। ठीक है, मुंह के अंदर मुंह खोलेंगे तो दांत दिखते हैं, जीवा दिखती है, हाथ पैर दिखाई देते हैं। तो यानी इन सभी का अनुभव हो रहा है। ठीक है, यानी अनुभव हो रहा है। एक तो ये मानदंड हमारा पूरा है, यानी जिसका अनुभव हो रहा है वो मैं नहीं हूँ। तो ये शरीर के जो अंग हैं वो मैं नहीं हूँ। ठीक है, और दूसरा हमारा मानदंड है परिवर्तनशील, जो भी परिवर्तित होता है वो भी मैं नहीं हूँ। बचपन से आप देखोगे, जब से आपकी स्मृति है, छोटी थी आप, हाथ पैर छोटे थे, हैं? ठीक है, आपका जो आकार है
वो भी छोटा था, वो भी परिवर्तित हो गया, बड़े हो गए, हाथ पैर भी बड़े हो गए, रंग रूप थोड़ा वो भी परिवर्तित हुआ है, यानी वो भी परिवर्तित हो गया। यानी इस मानदंड के आधार पर भी बोल सकते हैं कि ये भी मैं नहीं हूँ, ठीक है। अर्थात ये शरीर और इसका कोई भी अंग मैं नहीं हूँ, ठीक है। यानी एक अंग मैं नहीं हूँ तो कोई भी अंग मैं नहीं हूँ, इसी हिसाब से तर्क दे सकते हैं। शरीर के भीतर के अंग भी हैं, जैसे हमारे अंदर है कि श्वसन तंत्र है, हमारा हृदय है, वृक्क है, हमारा पाचन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, तो ये जितने भी हैं इन सभी का हमें अनुभव होता, ठीक है। तो ये भी मैं नहीं हूँ। तो अब हमने एक तो जगत हटा दिया, जगत मैं नहीं हूँ, और एक एक करके चीज़ों को हम हटाते जाएंगे जो जो मैं नहीं हूँ, ठीक है। जगत मैं नहीं हूँ। अब ये शरीर जो भी दिखता है बाहर से, जिसका भी मुझे अनुभव होता है, बाह्य स्थूल शरीर, ये अंग, ये मैं नहीं हूँ, ठीक है। अब शरीर के बाद अब हम अंदर आते हैं भीतर, मन के अंदर, ठीक है। शरीर के अंदर हमारा क्या है? मन के अंदर क्या क्या अनुभव होता है? संवेदनाओं का अनुभव होता है। शरीर के अंदर संवेदनाएं होती है? दुख, दर्द, भूख, प्यास, थकान, निद्रा, ठीक है। इनका सभी का अनुभव होता है आपको। और दूसरा, ये परिवर्तित भी होती है, जैसे थोड़ी देर के लिए दुख हो रहा है, कहीं पीड़ा होती है, दर्द होती है, थोड़ी देर बाद वो बंद हो जाता है? यानी परिवर्तित हो गया, थोड़ी देर के लिए हुआ, यानी परिवर्तन हुआ। और दूसरा, उसका अनुभव भी होता है, दर्द का अनुभव होता है, थकान का अनुभव होता है हमें, ठीक है। भूख का अनुभव, भूख लगती है तो भूख का अनुभव होता है? निद्रा आती है तो अरे निद्रा आ गई है मेरे को, तो निद्रा का भी अनुभव होता है, ठीक है। तो इनका भी अनुभव हो जाता है, यानी ये जितनी भी शरीर की संवेदनाएं हैं इनका भी अनुभव हो जाता है, और ये परिवर्तनशील भी हैं। तो एक संवेदना मैं नहीं हूँ तो कोई भी संवेदना मैं नहीं हूँ, सही बात है? अब संवेदनाएं हमने हटा दी है, संवेदना भी हम नहीं है। अब हम भावनाओं पे आते हैं। भावना कौन कौन सी भावना होती है हमें? खुशी की, दुख की, क्रोध की, भय की, उल्लास की, एक्साइटमेंट होता है ना, उल्लास, उत्तेजना भी होती है। या कोई आवेग आता है एकदम से कुछ करने का मन करता है, और जैसे कभी कभी हम कम ऊर्जावान महसूस करते हैं कि कुछ करने का मन नहीं कर रहा, ये भी एक भावना होती है, नहीं मेरे को कुछ करने का मन नहीं है? तो उन सब का अनुभव हो जाता है आपको, और वो परिवर्तनशील भी है। यानी कभी क्रोध आता है, फिर कुछ देर बाद वो शांत हो जाता है। खुशी होती है कुछ समय के लिए, वो भी चली जाती है, ठीक है। यानी वो भी मैं नहीं हूँ, ठीक है। कोई भी भावना है मैं नहीं हूँ, ठीक है। मन के अंदर क्या आता है? विचार। अभी आपके मन में हो सकता है विचार आ रहा हो, चलो थोड़ी देर के लिए खेल आते हैं अभी, और इसके बाद फिर जो थोड़ी रात्रि हो जाएगी, विचार आएगा, अरे यार कुछ खाने की इच्छा हो रही है, चलो क्या करें। फिर आप सोचो कौन सी स्वादिष्ट वस्तु है, वो खा लेते हैं। तो ये विचार चल रहे हैं आपके मन के अंदर, ठीक है। जब आपकी परीक्षा होती है उस समय पे आपका क्या विचार चलता है कि मेरे को पढ़ाई करनी है, अच्छे अंक लेके आने हैं परीक्षा में, तो वो विचार चलते रहते हैं। तो ये आपके विचार, तो विचारों का आपको अनुभव होता है, और विचार परिवर्तनशील है। अभी कौन सा विचार आया, बाद में कौन सा विचार आया, वो अर्थात विचार भी आप नहीं है, सही है? अब इच्छाएं, ठीक है। किसी मित्र के पास में कोई खिलौना देखा तो आपको भी इच्छा है, अरे यार ये वस्तु मेरे पास भी होनी चाहिए, तो वो एक इच्छा ही आपकी। फिर इच्छा होती है कुछ खाने की, इच्छा होती है कि पापा आज तो मेरे को गोलगप्पे खाने हैं, आज मोमोज खाने हैं, तो वो इच्छा ही आपकी, खाने की इच्छा। तो इच्छाएं भी आपकी परिवर्तनशील है, परिवर्तित हो रही है? तो इस प्रकार से आपकी इच्छाएं भी आप नहीं है, ठीक है। इसके बाद चलो अब देखते हैं स्मृति। आप स्मृति का आपको अनुभव होता है, बचपन से लेकर अब तक की सारी स्मृतियाँ आपके मन के अंदर हैं। आप देखती होगी बचपन में मैं ऐसी थी, ऐसी दिखती थी, हैं? बचपन में ऐसे विचार आते थे, कभी कभी सोचती होगी कैसे विचार आते थे, ऐसे सोचती थी, बड़े होकर मेरे को ये करना है, ठीक है, हैं? और स्मृति का है कि जैसे जो भी हम अनुभव करते हैं उसकी स्मृति हमारे मन के अंदर बनती जाती है। यानी अनुभव से जो भी ज्ञान होता है वो सब स्मृति में परिवर्तित हो जाता है। तो स्मृति को आप देख भी सकते हो, आपकी बचपन की जो इमेज होगी आप, वो स्मृति आपके बचपन की। जैसे हमारी जो आप माता पिता की जो कैसे दिखते हैं, कैसे बोलते हैं, उसकी भी आपके मन के अंदर स्मृति है। आपका घर कहाँ पे है उसकी स्मृति है, ठीक है। आप
शुरू में जब विद्यालय जाती थी तो आपके मित्र थे, कई सारे मित्र थे हैं, उनकी स्मृति है, उनके नाम आपको याद है, ठीक है। तो इस प्रकार से सारी स्मृतियाँ आपके मन के अंदर है, तो उनका भी अनुभव होता है आपको स्मृतियों का। और वो क्या बचपन में जो स्मृति थी अब उसके बाद और नई स्मृतियाँ बनती जाती हैं, तो स्मृति भी आपकी परिवर्तित होती जा रही है। और कुछ स्मृतियाँ ऐसी है भूलते जाते हैं हम, कुछ समय के लिए याद रहती है, जैसे हैं कुछ समय बाद याद नहीं रहती है, यानी कुछ स्मृतियाँ मिटती जाती है और नई स्मृतियाँ बनती जाती हैं। तो स्मृतियाँ भी परिवर्तनशील है और उसका आपको अनुभव हो रहा, तो स्मृतियाँ भी आप नहीं हैं। फिर और उसके बाद आता है लिंग, जैसे हम पुरुष, जैसे मैं पुरुष हूँ, आप स्त्री हो, ठीक है। तो शरीर के आधार पर, यानी शरीर के आधार पर ही तो बोलते हैं हम पुरुष और स्त्री का शरीर में थोड़ी भिन्नता होती है, यानी शरीर का हमें अनुभव होता है, उसके आधार पर ही तो बोलते हैं हम कि ये पुरुष का शरीर है, ये स्त्री का शरीर है, यानी उसका भी हमें अनुभव हो जाता है। तो वो लिंग, वो भी मैं नहीं हूँ, वो लिंग भी नहीं हूँ मैं, ठीक है। तो अब बचा क्या, सब तो हटा दिया हमने, पहले जगत हटा दिया, फिर शरीर हटा दिया, फिर मन के अंदर हमारे विचार आता है, भावनाएं आती है, पीड़ा होती है, इच्छाएं आती है, स्मृतियां हैं, फिर बुद्धि होती है हमारे मन के अंदर, हैं। बुद्धि क्या निर्णय करती है, सही गलत का निर्णय करती है, हैं। निर्णयात्मक कार्य क्या करती है, बुद्धि, ठीक है। अब जैसे आपको प्यास लगी है तो क्या करोगे, आप पानी के स्रोत के पास जाओगे, जाके पानी ले लोगे, हैं, ठीक है। तो आपने बुद्धि से निर्णय ले लिया कि अब मुझे प्यास लग रही है तो मुझे पानी पीना चाहिए, ठीक है। बुद्धि कार्य कर रही है वहाँ पे, ठीक है। तो बुद्धि का भी आपको अनुभव हो रहा है। अब बुद्धि यानी बुद्धि भी आप नहीं हो, ठीक है। और मन के अंदर और एक और क्या होती है वृत्ति, ध्यान देने की, हैं। जैसे हम टीवी देखते हैं तो टीवी पर ध्यान देते हैं, जब कोई गाना सुनते हैं तो गाने पर ध्यान देते हैं, ठीक है। और जब तक हम उस पर ध्यान नहीं देंगे तो उसका वो स्मृति भी नहीं बनेगी, ठीक है। जैसे आप टीवी देख रहे हो तो आपकी देखने की जो इंद्री है वो देखने पर ध्यान केंद्रित कर रही है, ठीक है। वो टीवी पर ही ध्यान केंद्रित कर रही है, आसपास की उसके कारण जो आसपास की आवाज़ है वो सुनाई देती है आपको, नहीं देती ना। तो आपका ध्यान केवल देखने पर है, टीवी पर ही। जिस एक कार्य पर हमारी इंद्रिय का ध्यान रहता है वही कार्य हम एक बार में कर पाते हैं, सही बात है ना, उसी की स्मृति बनती है, ठीक है। तो ये ध्यान देने की वो भी जो वृत्ति है उसका भी आपको अनुभव हो जाता है। और एक होता है अहम भाव, यह चित्त की एक वृत्ति है जो कि मैं और मेरा कहती है, यही कहती है कि मैं ये शरीर हूँ, मैं ये मन हूँ, ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, ये मेरे रिश्तेदार हैं। इस प्रकार की जो मैं और मेरा कहने की जो वृत्ति है यही अहम वृत्ति कहलाती है। अहम वृत्ति के कारण ही जीव स्वयं को कर्ता एवं भोक्ता समझता है। जैसे यदि किसी ने आपको भला बुरा कोई कह देता है तो बुरा किसको लगता है, कौन बोलता है ये, उसने मुझे बुरा कह दिया, उसने मुझे ऐसा कह दिया, मैंने तो उसके साथ कभी गलत व्यवहार नहीं। तो ये भला और बुरा किसको लग रहा है, यहाँ पे अहम को लग रहा है। यही जो वृत्ति है मैं और मेरा कहने वाली, यही अहम वृत्ति, ठीक है। अहम भाव यानी उसका भी आपको अनुभव हो रहा है, तो वो भी आप नहीं हो, ठीक है। तो मन के अंदर इतने सारे ये भाग हो गए, तो इन सब का भी आपको अनुभव हो जाता है, यानी वो भी आप नहीं है। तो आप कुछ बचा, आप क्या बचा, सब तो हटा दिया हमने, मगर आप तो फिर भी हो, हैं। तो आप कौन हो, इन सभी को अनुभव करने वाले क्या हो, अनुभव करता। अनुभव करता को ही क्या बोलते हैं, दूसरा नाम क्या, आत्मन, ठीक है, हैं। तो आप इन सभी को अनुभव करने वाले क्या हो, अनुभव करता। और दूसरा भी बोल सकते हैं दृष्टा, इन सभी का दृष्टा हो, इन सभी को देखने वाला यानी उसका मतलब यह है सभी का अनुभव करने वाला, ठीक है। तो ये सारे अनुभव इस शरीर के माध्यम से कौन ले रहा है, दृष्टा यानी अनुभव करता, साक्षी, इसी को साक्षी भी बोलते हैं। तो यानी वो बस देखता रहता, किसी से लिप्त नहीं होता। आपकी स्मृति के होने का और नहीं होने का दोनों का दृष्टा है वो। तो यानी अनुभवकर्ता को साक्षी भी बोलते हैं, आत्मन भी बोलते हैं, ठीक है। क्या क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर हमने क्या किया, नेति नेति विधि का उपयोग करके जो भी अनुभव थे उनको हटा दिया। अब बचा क्या, क्या रह गया शेष, अनुभव करता। तो मैं कौन हूँ,
अनुभवकर्ता, इन सभी का अनुभव करने वाला, इन सभी का साक्षी है, इन सभी का दृष्टा। तो यहाँ तक हमने ये जाना कि मैं संसार में कोई भी वस्तु नहीं हूँ, ये शरीर में नहीं हूँ, शरीर का कोई भी अंग मैं नहीं हूँ। ये मन के अंदर क्या विचार, भावनाएं, इच्छाएं, स्मृति, ध्यान, ठीक है, बुद्धि, अहम भाव, ये कुछ भी मैं नहीं हूँ। मैं क्या हूँ? इन सभी का अनुभवकर्ता। तो अब चलिए हम अनुभवकर्ता का स्वरूप क्या है, तो उसे हम नकारात्मक ज्ञान के द्वारा जानने का प्रयास करते हैं। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि अनुभवकर्ता का कोई आकार है? नहीं है, कोई आकार नहीं। अगर आकार होता तो अनुभव हो जाता। कोई आकार नहीं है, हैं? कोई रूप रंग है क्या? नहीं, रूप रंग होता तो अनुभव हो जाता। हाँ, क्या अनुभवकर्ता परिवर्तनशील है? नहीं, यानी यदि परिवर्तनशील होता तो अनुभव हो जाता। अब मैं पूछूं कि क्या अनुभवकर्ता का कभी जन्म हुआ है? नहीं। अगर यदि जन्म होता तो अनुभव हो जाता, और जिसका जन्म नहीं हुआ तो उसकी मृत्यु संभव है क्या? नहीं। यानी तो उसकी मृत्यु भी नहीं हो सकती है। यानी मेरा जन्म भी नहीं हुआ है और मृत्यु भी नहीं हो सकती। क्या अनुभवकर्ता की आयु परिवर्तित होती है? नहीं, आयु परिवर्तित नहीं होती। यदि आयु परिवर्तित होती तो उसका अनुभव हो जाता। ठीक है, तो अनुभवकर्ता की कोई आयु भी नहीं है, यानी अजर है। यानी अजर मतलब उसकी आयु परिवर्तित नहीं होती है, उसमें बुढ़ापा नहीं आता। ठीक है, अजर अनुभवकर्ता क्या हो गया? अजर है, अजन्मा है, अमर है। क्या अनुभवकर्ता का जन्म पुनर्जन्म होता है? नहीं होता। तो यानी अनुभवकर्ता क्या है? मुक्त। जिसका जन्म और मृत्यु नहीं होती वो तो मुक्ति है। ठीक है। अनुभवकर्ता के होने की कोई प्रक्रिया है क्या? नहीं, यदि कोई प्रक्रिया होती तो उसका अनुभव हो जाता। अनुभवकर्ता के होने का कोई कारण है क्या? नहीं, यदि कोई कारण होता तो उसका अनुभव हो जाता। तो अनुभवकर्ता क्या है? प्रक्रियाहीन, कारणहीन, अकारण है। अनुभवकर्ता किसी एक स्थान पर पाया जाता है क्या? नहीं, वह कहाँ है? अनुभवकर्ता सभी स्थानों पर है, अर्थात वह किसी एक स्थान पर नहीं है, अपितु ये कह सकते हैं कि वह सभी स्थानों पर है। यानी वह क्या है? सर्वव्यापी है। अनुभवकर्ता का ना ही तो जन्म होता है ना ही मृत्यु होती है, अर्थात उसमें कोई आयु का परिवर्तन नहीं होता। आयु का परिवर्तन नहीं होता, अर्थात वह क्या है? समयहीन है। अनुभवकर्ता कितने हैं? केवल एक ही है। यदि दो होते तो उसका क्या होता? अनुभव हो जाता। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अनुभवकर्ता केवल एक ही है। अनुभवकर्ता क्या है? अज्ञेयता। अज्ञेय मतलब जिसे जाना नहीं जा सकता, क्योंकि अनुभवकर्ता निर्गुण निराकार है, उसमें कोई पदार्थ नहीं है, अर्थात उसका कोई गुण नहीं है, तो उसका ज्ञान संभव नहीं है। जिसका ज्ञान संभव नहीं है इसलिए उसे अज्ञेय कहा जाता है। ठीक है। क्या अनुभवकर्ता कोई व्यक्ति है? नहीं, यदि व्यक्ति होता तो उसका क्या होता? अनुभव हो जाता। अनुभवकर्ता क्या सुख है, क्या दुख है? नहीं, क्योंकि सुख दुख का अनुभव हो जाता है। अनुभवकर्ता सुख दुख से परे क्या है? आनंद बोलते हैं। जो सुख दुख से परे होता है उसके क्या बोलते हैं? आनंद स्वरूप है, शांति स्वरूप है, शांत है, क्योंकि उसके अंदर कोई हलचल, कोई गतिविधि, कुछ भी नहीं होता। यानी वो शांत स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। आनंद स्वरूप कैसे? यानी सुख दुख नहीं होते तो आनंद स्वरूप है। ठीक है, प्रेम स्वरूप है। जो आनंद में रहता है वही तो प्रेम में है? और उसमें ना तो कोई गुण है, अनुभवकर्ता में ना कोई आकार है, ना कभी जन्म लेता है, ना कभी मृत्यु होती है। वह अजर है, अमर है। ठीक है? तो ये सारे क्या हो गए? अनुभवकर्ता के स्वरूप हो गए। और दूसरा, ना तो कभी जन्म हुआ है तो मृत्यु भी नहीं होगी, तो क्या हो गया? अविनाशी, शाश्वत। शाश्वत मतलब हमेशा रहने वाला, नित्य, सदा रहने वाला है। और वो क्या है? उसमें कोई गुण नहीं है, यानी वो कोई वस्तु नहीं है। कोई वस्तु नहीं है अर्थात शून्यता है, खालीपन है। यदि कोई वस्तु होती तो उसका अनुभव हो जाता है। तो अनुभवकर्ता क्या है? शून्यता, खालीपन है, एकदम शुद्ध है। शुद्ध मतलब
उसमें कोई भी विकार नहीं है, ठीक है, प्योर रूप है, एकदम प्योर शुद्ध है, ठीक है। शून्यता ही शुद्धता है, ठीक है। यदि हम उसमें कुछ मिला दिया, जैसे कोरा कागज होता है ना, सफेद कोरा कागज है, उसके ऊपर कोई दाग नहीं होता, वो है अनुभव करता है, एकदम शून्य, रंगहीन, रूपहीन, ठीक है, और शाश्वत है, नित्य है, मुक्त है, शांति स्वरूप है। और एक क्या है, एक पर्दे की तरह है, ठीक है। जिस प्रकार एक पर्दा होता है, जैसे उपमा के रूप में मैं बता रहा हूँ, जैसे हम सिनेमा देखते हैं, ठीक है, सिनेमा देखने जाते हैं, वहाँ पे क्या एक बड़ी सी पर्दा होता है, बहुत बड़ा थिएटर में, उसके ऊपर जब ऊपर से कैमरे से जब वो चित्र आते हैं, ठीक है, प्रक्षेपित होते हैं, तो वहाँ पे क्या चलती है, एक मूवी चलती है, फिल्म चलती है, तो चित्र आते हैं और जाते हैं, चित्र तो परिवर्तित होते हैं, और पर्दा परिवर्तित होता है क्या, पर्दा वही रहता है। तो अनुभव करता क्या है, एक पर्दे की तरह है, और जो सभी चित्रों का अनुभव कर रहा है। इसी प्रकार मैं अनुभव करता हूँ, मैं इस संपूर्ण जगत का मेरे पृष्ठ पर अनुभव करता हूँ। एक और पर्दा बिल्कुल शून्य होता, कोई रंग नहीं होता, कोई रूप नहीं होता, खाली होता, सफ़ेद है। तो सफ़ेद पर्दा होता है, तभी तो उसके ऊपर कई सारे चित्र उसमें दिख जाते हैं। यदि वही काला होता तो उसमें कोई चित्र दिखते, सारे चित्र नहीं दिखते, कि कोई एक रंग का होता, लाल रंग का, पीले रंग का, नीले रंग का, तो जो चित्र हैं वो सारे दिखाई देते नहीं दिखाई देते। तो इसका अर्थात ये है, अनुभव करता है वो क्या है, पूरा खाली, रंगहीन, कोई गुण नहीं है उसमें, शून्यता है। इसी के कारण उसके अंदर अनंत चित्रों के, अनंत रूपों के, अनंत अनुभवों के प्रकट होने की संभावना होती है। वो अनुभव करता है, शून्य है? जिस प्रकार से मिट्टी होती है, मिट्टी को हम अनुभव करता की उपमा दे सकते हैं, ठीक है। मिट्टी से घड़ा भी बन जाता है, बर्तन भी बन जाते हैं, मूर्ति भी बन जाती है। यानी मिट्टी से अलग अलग रूप तो बन रहे हैं, मगर मिट्टी तो वही रहती है। मिट्टी परिवर्तित होती है क्या? सभी में होती है, घड़े में भी होगी, मूर्ति में भी होगी, बर्तन में भी होगी, सभी में होगी, हैं। तो मिट्टी क्या हुई, तत्व हुई, मिट्टी अनुभव करता हुई, और बाकी जो उसके रूप हैं, जैसे मूर्ति, घड़ा और कोई बर्तन उससे बनता है, वो क्या हो गया, सभी अनुभव है, नाम रूप हैं, वो इस जगत के समान है। इसी प्रकार से अनुभव करता शून्य है, नित्य है, सनातन है, अजर है, अमर है, निर्गुण है, निराकार है, हैं? यानी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, नकारात्मक ज्ञान ले रहे हैं इसका, अनुभवकर्ता का। जो भी गुण उसमें होते हैं माया में, यानी हमें अनुभव कब होगा, जब कोई गुण होगा, कोई आकार होगा, तभी तो अनुभव होगा, हैं। और उसमें तो कुछ भी नहीं है, इसलिए उसका अनुभव संभव ही नहीं है, हैं। और यदि उसका अनुभव हो जाता तो वो किसकी श्रेणी में आ जाता, वो अनुभव की श्रेणी में आ जाता है। तो ये सब हटाने के बाद तो मैं तो फिर भी बचता हूँ, है ना। तो इस प्रकार से मेरा अस्तित्व है, यही मेरा ज्ञान है, यही मेरा तत्व है, इसी को बोलते हैं हम आत्मज्ञान। क्या है? तो यदि हम आत्मज्ञान को परिभाषित करेंगे तो हम संक्षिप्त में कैसे कहेंगे कि मैं यह जगत, इस जगत के अनुभव, कोई भी वस्तु, यह शरीर का कोई भी अंग, यह मन, कोई विचार, भावनाएं, धारणाएं, इच्छाएं, कुछ भी मैं नहीं हूँ। मैं क्या हूँ? इन सभी का अनुभव करता हूँ, इन सभी का दृष्टा हूँ, इन सभी का साक्षी हूँ। और संक्षिप्त में बोलेंगे कि ये जगत और ये शरीर और ये मन, ये मैं नहीं हूँ, मैं इन सभी का साक्षी हूँ, मैं इनका दृष्टा हूँ, मैं इनका अनुभव करता हूँ। यही आत्मज्ञान है, यही आत्म साक्षात्कार है। ठीक है, तो सृष्टि, अभी आप आज के हमारे जो वार्तालाप में इसमें समझ पाई स्वयं के तत्व को, स्वयं के ज्ञान को? हाँ। तो आप इसको 2 शब्दों में परिभाषित कर रहे हैं। इस संसार में जो भी चीज़ों का अनुभव होता है, हाँ, वो हम नहीं है। हाँ, जिस भी चीज़ को हम अनुभव कर सकते हैं वो हम नहीं है, और जो आखिर में बचता है वो हम है, अनुभव करता है। यानी हम, और यूँ भी बोल सकते हैं कि मैं यह शरीर, यह मन, यह जगत नहीं हूँ, मैं इन सभी का दृष्टा हूँ, साक्षी हूँ। यही आत्मज्ञान है। ठीक है,
तो आपने समझा। तो अब जो भी मैंने आपको आज बताया आप इन पर मनन करेंगे। मनन अर्थात विचार करेंगे और अपने स्वयं के अनुभव में इनको सत्यापित करेंगे। ठीक है, जो विधि मैंने आपको बताई एक एक करके आप मनन करना। अगले दिन हम माया का ज्ञान के बारे में जानेंगे, माया क्या ज्ञान है उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तब तक आपने जो आत्मज्ञान लिया उसका सत्यापन करेंगे। कैसे करेंगे? किसके आधार पर? अपरोक्ष अनुभव और तर्क के आधार पर हैं। और उसमें मानदंड क्या उपयोग करेंगे हम? अपरिवर्तनशील और अनुभव, यानी जिसका भी अनुभव हो जाता है वह मैं नहीं हूँ, और जो कुछ भी परिवर्तनशील है वह असत्य है, वह मैं नहीं। ठीक है, आज के वार्तालाप में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।